नमस्ते मेरी प्यारे बहनों। आज की यह कहानी हर उस माँ, बहन और बेटी के लिए है जो चुपचाप अपने आंसू पूछती हैं लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती। यह कहानी है मीनू की। मीनू की शादी को 7 साल हो चुके थे। वह एक संस्कारी और सीधे स्वभाव की महिला थी, लेकिन आज के इस महंगाई और भाग दौड़ भरे जमाने में उसका जीवन तनाव से भर गया था। पति रात दिन काम करते थे, फिर भी पैसों की तंगी बनी रहती थी। पैसों की इस कहानी के कारण पति पत्नी में बात बात पर चिड़चिड़ाहट और झगड़े होते थे। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेहत की चिंता मीनू को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मीनू को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी बस एक कोल्हू के बैल जैसी हो गई है। सुबह उठो, खटो, रो और सो जाओ। उसे हर वक्त सिर में दर्द और घबराहट रहने लगी थी। एक चमत्कारी रात आई उस दिन। एक रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पति गुस्से में बिना खाए ही सो गए। बच्चे भी रोकर सो गए। मीनू अपनी रसोई में अकेली बैठी रो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए। उसने रोते हुए दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखा। इस पर संकट मोचन हनुमान जी की तस्वीर थी। मीनू ने रोते हुए कहा, प्रभु, क्या औरतों की किस्मत में सिर्फ रोना और सहना ही लिखा है? मेरे मन की शांति क्यों नहीं मिलती? मैं हार चुकी हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी मीनू को अपनी दादी माँ की एक बात याद आ गई। उसकी दादी कहती थी कि जब रावण की लंका में माता सीता चारों तरफ से दुखों से घिरी हुई थी, तब हनुमान जी ने रामायण की एक चौपाई सुनाकर उनके सारे दुख दूर कर दिए थे। और पहला उपाय है मन की घबराहट और प्रेषण से दूर करने के लिए। तो बहनों देखिए, मीनू ने तुरंत अलमारी से हनुमान चालीसा निकाली। उसने पहली चौपाई पढ़ी, जो उसके सीधे दिल में उतर गई। नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है हनुमान जी का नाम लगातार जपने से मन के सारे रोग जैसे डिप्रेशन, टेंशन, घबराहट और शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। मीनू ने तय किया कि वह रोना छोड़ देगी। अब जब भी उसे घबराहट होती, वह रसोई में रोटी बेलते हुए, बर्तन धोते हुए मन ही मन बोलती थी, नासई रोग हरे सब पीरा। मात्र 3 दिनों के अंदर मीनू के मन का भारीपन ऐसे गायब हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके चेहरे पे एक गजब की शांति आ गई। उसके बाद दूसरा उपाय उसने क्या किया, घर का क्लेश और तंगी दूर करने के लिए। देखिए, मीनू को समझ में आ गया था कि घर की औरत ही घर की नींव होती है। अगर वो खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। उसने शाम को तुलसी के पास दिया जलाकर रामायण की इस दिव्य चौपाई का पाठ करना शुरू किया, जिसे सुंदरकांड में हनुमान जी ने माता सीता को ढाढ़स बांधने के लिए कहा था। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावहि नाही। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका सरल अर्थ है, हनुमान जी पहाड़ों जैसे मजबूत हैं और हर संकट को कुचलने वाले हैं। इस दुनिया में सुख, समृद्धि और पैसा सब कुछ मौजूद है। बस हमें बिना हिम्मत हारे अपने कर्म करना चाहिए। मीनू ने घर का रोना धोना पूरी तरह बंद कर दिया। वह खुश रहने लगी। जब पति घर आते तो मीनू क्लेश करने के बजाय मुस्कुराकर उन्हें पानी देती और हमेशा खुश रहती। मीनू के इस बदले हुए रूप का असर पति पर भी पड़ा। उनका दिमाग शांत हुआ तो वे अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। देखते ही देखते पति के व्यापार में भी बरकत और तरक्की होने लगी और पैसे की तंगी भी दूर होने लगी। बच्चे भी खुश होने लगे। बच्चे भी माँ की तरफ आकर्षित हुए और माँ से खेल कूद करना शुरू कर दिए। माँ भी हमेशा खुश रहने लगी। इसका असर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक ऐसी शक्ति है जिसे हनुमान जी तुरंत किसी भी कष्ट को दूर कर देते हैं। अगर आप लगातार 7 दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कभी भी आपको किसी भी तरह की विपत्ति या संकट नहीं आएगा। इसलिए मन में विश्वास बहुत जरूरी है।
तो बहनों, इसके लिए आपको 7 दिन की मेहनत करनी होगी। सिर्फ हनुमान चालीसा आप सुबह और शाम दिया जला करके पढ़ें, तो देखिए शांति अपने आप आपके घर में आ जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मात्र कुछ हफ्तों में मीनू का वो उदास घर खुशियों के महल में बदल गया। बच्चे जी पर जो पहले चिचड़े थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मीनू को सुख देख कर वो हंसने लगे, क्योंकि माँ खुश लगने लगी, माँ खुश रहने लगी, इसलिए वो भी खुश हो गई। इस कहानी की हमें यही सीख मिलती है, चिंता करने से समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ शरीर बीमार हो जाता है। घर की औरत अगर रोज रोएगी तो घर में दरिद्रता आएगी, लेकिन अगर वही औरत हनुमान जी की इन चौपाइयों को अपनी ताकत बना ले तो वो अकेले दम पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। तो जब भी आपका मन उदास हो, इस कहानी को चालू करके सुन लीजिए और काम करते करते बोलिए, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक गाँव को डरना, बजरंग बली आपकी झोली में खुशियाँ से खुशियाँ भर देंगे। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। धन्यवाद।